नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। बागपत के छपरौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ लोग आस्था के कुंभ में स्नान कर चुके हैं, जबकि यूपी की आबादी 25 करोड़ है। इसका मतलब है कि 25 करोड़ लोग बाहर से आकर कुंभ में स्नान कर चुके हैं, जबकि कुछ लोगों की आदत है जो कुंभ में स्नान करने से मना कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना में वैक्सीन लगवा ली थी और लोगों को वैक्सीन लगवाने से मना किया था। कुछ लोग चोरी छिपे संगम में जाकर डुबकी लगा कर आ गए हैं और जनता से कह रहे हैं कि मत जाओ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जितना भुगतान समाजवादी पार्टी बीएसपी सरकारों में पिछले 22 सालों में किया था, उतना भुगतान बीजेपी सरकार ने मात्र 8 सालों में किया है। पिछले 8 सालों में बीजेपी 60,000 करोड़ से अधिक का गन्ना बकाया भुगतान कर चुकी है, जो विपक्षी पार्टियों के 22 सालों पर भारी है। साथ ही उन्होंने चीनी मिल को सही ढंग से चलाने और बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करवाने की बात कही। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में पुलिस की भर्ती नहीं होती थी, जबकि भाजपा सरकार में 62,000 पुलिस की भर्तियों का फिजिकल टेस्ट चल रहा है, जिनका 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने बागपत को 351 करोड़ रुपए की सौगात दी। 351 करोड़ रुपए की लागत से 181 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही उन्होंने आरएलडी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार की तारीफ की और विपक्षों पर निशाना साधा। एक्टिविटी की योजना भी है, नए संस्थान बनाने के कार्यक्रम भी है, सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम भी है। ये बागपत का तो अपना इतिहास है। याद करिए, 5000 साल पहले जब दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तब 5000 साल पहले पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक गांव था। बागपत एक था। किसका इतिहास है? 5000 साल पहले का। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकसित देश क्यों ना हो, कोई अपने 500 साल का बताएगा, कोई 700 साल का बताएगा, कोई 1400 साल का बताएगा, कोई 1500 साल का बताएगा, कोई 2000 साल का बताएगा। इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और बागपतवासी आप तो बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था, उनमें से बागपत एक था। अगर हमारे इतिहास को देखना हो तो बागपत में भी आकर के आप देख लें क्या होंगे। और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों, में आया हूं, आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। याद करिए, बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे। और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना,
पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्ष हमें 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है। यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उस पे हावी हैं। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी दिशा में सरकार ने कार्य प्राप्त। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।